हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनअकैडमी, इंडिया लार्जेस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। आप सभी का स्वागत है करंट अफेयर इन 10 में। Myself Prabhas Kumar, I have been teaching GS for more than 6 years and mentor more than 80,000 students so far. I have also cleared various government exam। तो जो भी बच्चे इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो अनअकैडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस प्लेटफॉर्म से जुड़ सकें। आप हमसे टेलीग्राम ऐप पे भी जुड़ सकते हैं जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोस के बारे में अपडेशन मिलेगा और साथ ही साथ एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन होंगे वो भी शेयर किए जाएंगे। और अगर आपको डेफिनेटली श्योर अगर सिलेक्शन चाहिए तो आपको जो डिफरेंट प्लान है उसमें से कोई ऑप्ट करना पड़ेगा, जो इस तरह से 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ से 24 मंथ। अगर आपको वाकई में चाहिए, आपको लगता है कि हाँ मुझे सिलेक्शन चाहिए, तो मेरे हिसाब से आपको हमेशा 12 या 24 मंथ में से किसी प्लान को ऑप्ट करना चाहिए। मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर लगता है कि नहीं वहाँ नहीं कर सकते तो एटलीस्ट 6 मंथ का तो करना ही चाहिए, तभी आप एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। फ़ायदा इसमें क्या है कि आपको रेगुलर बेसिस पे मॉक टेस्ट सीरीज़ और क्विजेज मिलते हैं, तो ये तो एकदम इंग्रेडिएंट है जो जिसके तहत आप किसी एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हैं। दूसरा चीज़ क्या हो जाता है कि अगर आपको चाहिए तो हर सब्जेक्ट का हर साल आप देखते होंगे कि आप जो एग्ज़ाम दे रहे हैं, मल्टीपल एग्ज़ाम आप फेस कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उन सारे एग्ज़ामों में आप देखते होंगे पैटर्न का लेवल जो हो रहा है वो बढ़ता चला जा रहा है। बात समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूँ? तो आपको हर सब्जेक्ट वाइज आपका लेवल बढ़ता रहना चाहिए। दूसरा, अपडेटेड मटेरियल होने चाहिए, तो ये सब चीज़ आपको यहाँ पे मिल जाएगा। तीसरा फ़ायदा क्या, अगर 6 या 12 24 मंथ के प्लान को आप अगर चुनाव करते हैं तो इसमें नो कॉस्ट ईएमआई का भी फैसिलिटी, मतलब कोई भी इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा आपके ईएमआई पे। और क्या बेनिफिट है, अगर आप ये रेफरेंस कोड यूज़ कर लेते हैं, दैट इज़ प्रवास PRAVHSS, तो 10% का फर्दर डिस्काउंट मिल जाता है। तो 6,000 का कोड जो 1 साल का है वो घट करके 5,000। मेरे हिसाब से आप इतना ज़्यादा थॉटफुल यहाँ पे लॉजिकल हो जाइए कि ये फी बहुत नहीं है। क्यों, आप नॉर्मली अगर आज की डेट में कोई कपड़े भी खरीदने चले जाते हैं साल में तो आराम से निकाल देते हैं। यहाँ पे तो करियर बनने का टाइम है, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप इतना ज़्यादा सोचें इस प्राइस को लेकर। दूसरा क्या है कि इसी प्राइस में अनअकैडमी पे आपको टॉप एजुकेटर्स मिल जाते हैं। ये नहीं कि आपने अगर मेरा कोड यूज किया तो आप मुझे ही एक्सेस कर पाओगे। जो भी एजुकेटर्स हैं अवेलेबल, सभी के क्लास को आप एक्सेस कर पाते हो। इस पॉइंट को ध्यान रखना है। 24 मंथ का प्लान 7,200 है, तो आपका फ़ायदा क्या हो गया, ये 6,480 इसका, तो 10% का डिस्काउंट यहाँ भी मिल गया। इस सब पॉइंट को आपको ध्यान रखना है। तो जनवरी मंथ पार्ट 16 MCQ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, who has won the first gold medal of 2020 season at the Rome Ranking Series event? Bajrang Punia, Deepak Punia, Vinesh Fogart, Pooja Gehlot. The answer is first का third, Vinesh Fogart. Question number second, National Immunization Day is observed on 17th January, 16th January, 18th January and 4th is 19th January. तो डेट का क्वेश्चन, एक तो डेट याद रखिए, हर साल हर एग्जाम में आएगा, पीओ क्लर्क कुछ भी कर ले। और दूसरा, इसके साथ करंट अफेयर का सेंस में थीम भी याद कर लीजिए, तो ये आपको एक क्लू देगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर थर्ड, यूनियन मिनिस्टर रामविलास पासवान on 20th January announced that one nation, one ration card scheme will be implemented by dash across the country. March 31st, June 1, February 4 और March 21। तो आंसर इज जून 1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फोर्थ, विच स्टेट गवर्नमेंट ऑन 21st Jan introduce a bill in their assembly to have 3 capitals in the state? आंध्र प्रदेश, पंजाब, गुजरात, हरियाणा। तो आंसर इज आंध्र प्रदेश। इसको याद रखेंगे, ठीक है, 3 कैपिटल्स, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी कैपिटल हो जाए। आंध्र प्रदेश का ये भी याद रखेंगे, कौन है, जगन मोहन रेड्डी सीएम है, जगन मोहन रेड्डी। और विश्वभूषण हरिचंदन, विश्वभूषण हरिचंदन इनके गवर्नर है, तो ये भी याद रख लीजिएगा, ठीक है। हरियाणा का कौन है सीएम, तो मनोहर लाल खट्टर, ठीक है, और नारायण जी यहाँ पे गवर्नर है। गुजरात के सीएम कौन है, तो विजय रूपानी। और गवर्नर कौन है, तो आचार्य देवव्रत। पंजाब कैप्टन अमरिंदर सिंह, ठीक है, कैप्टन अमरिंदर सिंह। और गवर्नर कौन है, तो वीपी सिंह बदनोरे, वीपी सिंह बदनोरे। क्वेश्चन नंबर 4 का हो गया फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 5 है, वेयर डिड द 50th annual meeting of the World Economic Forum started? मैड्रिड, न्यू दिल्ली, डावोस, दुबई। तो आंसर हो गया डावोस।
अच्छा, हमारे कंट्री से पीयूष गोयल साहब इसमें रिप्रेजेंट किए थे, पीयूष गोयल, ठीक है, रेलवे मिनिस्टर, ठीक है। और कौन सा था, तो ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम WEF का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो ये भी याद रखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप याद जरूर रखिएगा। 50वां क्वेश्चन नंबर 6 है, who has been awarded the Crystal Award at 50th annual meeting of World Economic Forum Davos? प्रियंका चोपड़ा, दीपिका पादुकोण, शाहरुख खान, अक्षय कुमार। तो सेकंड दीपिका पादुकोण। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following countries was hit by cyclone Tino? फर्स्ट ऑस्ट्रेलिया, सेकंड जापान, थर्ड चाइना एंड फोर्थ इज फिजी। तो आंसर इज फिजी। राजधानी क्या है, सुवा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, which company has acquired the Indian operation of Uber Eats, the food delivery business run by Uber, for around 350 million? Zomato, Foodpanda, ASOS, Swiggy. The answer is Zomato. किसका, Uber Eats। कितने में, तो ये अमाउंट, ये जो भी है ना, ये याद रखिए। तो Uber Eats लिख करके आप लिख लीजिए Zomato, अमाउंट लिख लीजिए 350। बस इतना याद कर लीजिए, हो गया एग्जाम में, इतनी से काम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, what was the rank of India among the top 10 nations receiving foreign direct investment in 2019 according to UNCTAD report, United Nations? तो 21st, 6th, 8th, 22nd। तो आंसर इज 8th, ठीक है। अब इसका फुल फॉर्म क्या हो गया, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, UNCTAD। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे, तो जिनेवा में। ये भी याद रखिए। Who has been appointed as the managing director and CEO of Bank of India? अतनु कुमार दास, लिंगम वेंकट प्रभाकर, संजीव चड्ढा, राजेंद्र चिन्ना वीरप्पन। आंसर है अतनु कुमार दास, बैंक ऑफ इंडिया। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मुंबई। तो अगर ये सेशन आपको पसंद आए तो बेल आइकन पर जरूर हिट कर दीजिए। इस रेफरेंस कोड को भी यूज़ कीजिए, इससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर बैंक, SSC, UPSC किसी भी स्ट्रीम में अगर आप कोई भी परचेजिंग करते हैं अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म से, तो आप इसको जरूर रेफरेंस कोड को यूज़ करें। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको अपकमिंग वीडियोज़ के बारे में अपडेशन मिलेगा, साथ के साथ एग्जाम से रिलेटेड इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन। तो डेली बेसिस पे इस चैनल को जरूर ही देखें आप। यूट्यूब पे भी आप कमेंट करके अपने सजेशन मुझे दे सकते हैं, जो मेरे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। तो आई विल बी ईगरली वेटिंग फॉर योर सजेशंस, तो प्लीज़ डू दिस। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू। और दो चीज़ में ध्यान होगा, अगर RRB का अगर आप लोग फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है, तो प्रिपरेशन एकदम जोर शोर से कर दीजिए। 8 से 10 नहीं, 12 से 14 घंटे पढ़िए। क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, लास्ट 1 मंथ में पढ़ना शुरू करते हैं। 90% बच्चे ऐसे होते हैं जिसको प्री निकल गया होता है, तो एक प्री कॉन्सेप्ट नोशन निकालते हैं, वो तो बड़ा आराम से निकाल जाते हैं। मैंने ऐसे भी बच्चे देखे हैं जो साल 2-2 साल से पढ़े हुए हैं, जो प्री निकाल के रखे हुए हैं, और उनसे निकल नहीं रहा है, ठीक है, क्योंकि उनका पहले अटेम्प्ट में निकल जाता है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा चीज़ और मैं क्या बता दूं कि अगर आप एग्ज़ाम का प्रिपरेशन करते हैं तो आप एक फॉर्मेट निकाल लीजिए। जैसे मैंने बहुत सारे बच्चों को देखे हैं कि मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, GS में, उसमें वो क्या करते हैं ऐसा कि वो मैथ अगर उनका अच्छा है तो वो सिर्फ और सिर्फ मैथ पढ़ना शुरू करते हैं, मतलब उनको दूसरे सब्जेक्ट से मतलब नहीं होता है, और यहीं पे वो डिजास्टर कर बैठते हैं। आपका जो एग्ज़ाम डिमांड करता है आप उस हिसाब से पढ़ें। ये नहीं कि आपका किस में इंटरेस्ट है, वो आपके इंटरेस्ट में इंटरेस्टेड नहीं है, आप उस एग्ज़ाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो आपको इसके इंटरेस्ट को जानना होगा, उसका क्या है। वो तो हर सब्जेक्ट को इक्वल इंपॉर्टेंस दे रहा है, हर सब्जेक्ट ही आपके लिए है। तो आप ये देखिए कि कहाँ पे इतना एफर्ट डालना है कि जहाँ से ज़्यादा मेरा आउटपुट निकल जाए, कौन सा सेक्शन ऐसा है। तो इन सब चीज़ों को दिमाग में कंसिडर करके ही कोई काम करे। अगर मान के चलिए आपको लगता है कि नहीं मैथ काफ़ी स्कोरिंग है, GS स्कोरिंग है, और इसमें कम एफर्ट डाल के मैं ज़्यादा स्कोर कर सकता हूँ, तो उसको उतना ही दीजिए जितना ज़रूरत है, ठीक है। इस पॉइंट को आप ध्यान रखिएगा।